सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो काशवी है उसने फ़ोन किया था आरवी के पास, बट जो आरवी होती है उसने थोड़ी सी ही बात की थी और वो तेज़ स्पीड में कार ले जा रही थी मसूरी की तरफ हाईवे पे। तो जो काशवी होती है उसने भी स्पीड पूरी तरह से तेज़ कर दी थी और वो भी जा रही थी मसूरी की तरफ। इधर जो ज़ोया होती है वो खड़ी होती है वहीं पे और कुछ सोच रही होती है। इधर जो ऋषभ होता है वो देखता है ज़ोया की तरफ और कहता है कि अब क्या करना है। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है करना क्या है। जैसा कि आकाश ने बताया कि अवनी के पापा मिसिंग है और शिवाय मिसिंग है। पहले हमें ये ढूंढना होगा कि ये लोग हैं कहाँ, क्योंकि अवनी है वो सिया को इसी बेसिस पे ब्लैकमेल कर रही है। तो पहले हमें अवनी के पापा और शिवा को ढूंढना होगा, क्योंकि सिया का ऐसा दिल है कि वो अवनी के पापा भी अगर अवनी के कब्जे में रहेंगे तब भी वो शादी के लिए मना नहीं कर पाए, वो उस शादी को उसको मानना होगा। और अवनी को जितना मैं जानती हूँ वो अपने पापा तक को नहीं छोड़ेगी सिया के लिए। तो पहले हमें इन दोनों को ढूंढना होगा, फिर हमें आगे की सोचनी होगी। ये तो जो ऋषभ होता है वो कहते हैं कि तो पहले हम अंकल को ढूंढ लेंगे और सिवाय को ढूंढ लेंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इधर जो जोया होती है वो देखती है ऋषभ की तरफ और कहती है कि ये जितना तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है, ये अवनी है वो, उसके लिए चुटकियों का खेल है ये। और तुम्हें क्या लगता है हम लोग उसके पापा और सिवाय के पास इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे? नहीं, जैसे तुम कह रहे हो कि ये मिल गया वो मिल गया, इनका पता लगाना ही हमारे लिए आग में हाथ डालने के बराबर है। तो बहुत ही केयरफुली हमें पहले ये पता लगाना होगा कि लोग हैं कहाँ और फिर उन्हें बचाना होगा। इधर ऋषभ कहता है तो यही तो मैं बोल रहा था। इधर जोया कहती तुम बहुत आसानी से बोल रहे थे और इतना आसान नहीं होने वाला है हमारे लिए। इधर जो आकाश होता है वो कहता है कि फिर हम लोग काशवी को क्यों नहीं ये सब बता देते हैं, जो कंफर्म हो गया कि सिया ने फोर्सफुली अपनी नेस से शादी की, तो हम लोग काशवी और आरवी को ये क्यों नहीं बता देते। इधर जो जोया होती है वो देखती आकाश की तरफ और वो थोड़ा कहती है कि काशवी ने साफ कह दिया कि मुझे इस मैटर में इन्वॉल्व मत करना, तो मुझे काशवी को इस बारे में बताना भी नहीं। जो उसे किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं तो मुझे उसे नहीं बताना। इधर जो विकास होता है वो कहता है कि तो आरवी को तो बता सकती हो ना। इधर जो जोया होती है वो कहती नहीं, मैं खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। जब ये दोनों नहीं थी ना तब भी मैं सिया को बचाती थी और आज भी सिया को बचाऊँगी। नहीं ज़रूरत है मुझे इन दोनों की, मैं खुद सिया के लिए काफ़ी हूँ। इधर जो आकाश होता है वो कहता है कि तुम नहीं हम भी हैं। इधर जो रोहन होता है वो भी कहता है मैं भी हूँ। और ये जो ऋषभ और विकास होते हैं ये भी जोया के हाथ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हम सिया को बचा के रहेंगे। इधर जो ये लोग होते हैं वो देखते हैं रावत मैंशन की तरफ और जो ऋषभ होता है वो कहता है कि अब करना क्या है जोया। इधर जोया कहती है पहले दो लोग अवनी के पीछे लगो और उस पर नज़र रखो वो जाती कहाँ पे है। इधर ऋषभ कहते हैं वो निकलती नहीं घर से, वो सारे फ़ोन जो काम है वो अपने फ़ोन से करती है, वो घर से निकलती नहीं तो पीछा क्या करेंगे हम लोग। तो जो जोया होती है वो कहती नहीं, वो निकलती होगी तुम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा। वो देखो ना मुंबई में कितनी बार वो शादी के टाइम भी निकल जाती थी। उसके प्लान में उसके दिमाग में ना कोई ज़रूर प्लान चल रहा होगा। ये तो जो ऋषभ होता है वो कहता है कि फिर क्या, आकाश और रोहन अवनी का पीछा करेंगे और हम दोनों लोग अंकल और शिवाय को ढूंढेंगे और आकाश ऐसे ही इधर उधर देख लेगा। इधर जो आकाश होता है वो कहता है कि मैं सिया का ख्याल रखूँ क्या, मैं चाहूँ तो फिर से नौकर बन के जा सकता हूँ। इधर जो विकास होता है वो कहता है कि भाई दिल तो नहीं आ गया किसी पे वहाँ पे। इधर जो आकाश होता है वो कहते हैं नहीं पागल, वो सिया की जब मैं गया था तो उसकी बाहर की कुंडी बंद थी और रूम पूरी तरह से डेकोरेटेड था। इधर जो अवनी हो जो जोया होती है वो कहती है मुझे पता था, इसीलिए मैंने उसको बेहोशी की दवाई भेज दी है, वो डाल देगी उसके हल्दी वाले दूध में। इधर जो ऋषभ होता है वो कहते
भेज तो दिए पर अवनी पिएगी कि नहीं पिएगी? इतनी चंट है वो, इतनी जल्दी सिया के हाथों से कुछ नहीं पीने वाली। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती पिएगी। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सब करने पे मजबूर कर देता है। पिएगी, अपनी ज़रूर पिएगी। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि फिर चले हम लोग। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती सुनो रोहन और विकास, तुम लोग पूरी तरह रावत मैंशन पे नज़र रखो। एक काम करो आकाश, तुम भी रखो रावत मैंशन पे नज़र। ठीक है, मैं पूरी रावत मैंशन पे नज़र रखूँगा, तुम लोग जाओ। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है ऋषभ की तरफ। इधर ऋषभ कहता है कि ज़ोया, हम लोग कैसे, ना उनके पास फ़ोन है, कैसे ट्रैक करेंगे हम लोग उनको? इधर ज़ोया कहती है मुझे भी नहीं पता ऋषभ, बस चलो घर चलते कुछ सोचते हैं। इधर देखती है विकास की तरफ, कहती है ध्यान रखना और तुम लोग टाइम से खाना खा, एक लोग जाना फिर खाना खा के आ जाना, तो पर रावत मैंसन से नज़र नहीं हटनी चाहिए। इधर जो ये तीनों लोग होते हैं वो हाँ करते हैं। इधर जो ज़ोया और ऋषभ होते हैं वो एक ऑटो रुकवाते हैं, क्योंकि कार तो काशवी ले गई थी, तो ऑटो रुकवाते हैं और उसी ऑटो में दोनों लोग बैठ के चले जाते हैं। इधर जो रावत मैंशन के अंदर था वो सिया रूम में बंद थी और उस दवाई के शीशे की तरफ देख रही थी और वो मन में सोचती है कि पता नहीं ये दूध अब नहीं पिएगी भी कि नहीं पिएगी, अगर उसने नहीं पिया तो। इधर वो सिया ऐसे ही सोच रही थी। इधर जो वो फ्रूट्स में एक चाकू भूखी पड़ी थी, वहीं पे वो चाकू वो उठाती है और अपने पिलो के नीचे रख लेती है। वो चाकू वो पिलो के नीचे रख लेती है। इधर जो सिया का दरवाज़ा वो अचानक से खुलता है और वो देखती है कि वहाँ पे अवनी है। और जैसे ही वो अवनी को देखती है वो थोड़ा सा डर जाती है और वो वहीं पे एकदम सिकुड़ के बैठ जाती है बेड पे। तो जो अवनी होती है वो एक बार देखती है सिया की तरफ और कहती कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, वो मैं शाम को बताऊंगी, पर तुम अपने बैग पैक कर लो। इधर जो सिया होती है वो सुनती तो है बात पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। इधर जो अवनी होती है वो कहती सुन रही हो ना मैंने क्या कहा, कल सरप्राइज़ है और तुम्हारे लिए, तो अच्छा रहने दो, बैग पैक करने को रहने दो, कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम बैठो आराम से। और ये जो अवनी होती है वो कबर्ड से कुछ निकालती है और चली जाती है सीधे रूम के बाहर और दरवाज़ा बंद कर देती है और जाने लगती है नीचे। फिर जो सर्वेंट की तरफ देखती है कहती कि रूम में खाना भिजवा देना और ना खाए तो मुझे बता देना फ़ोन करके, मैं देख लूँगी। फिर जो वो सर्वेंट होती है वो कहती है मैम एक लड़की आई थी, आई मीन लड़की क्या औरत थोड़ी सी अजीब थी, वो कह रही थी कि सीएम मैम से कुछ आपने कहा था कि कुछ रस्में वगैरह। तो जो अवनी होती है वो देखती है सर्वेंट की तरफ और कहती है मैंने कुछ नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, कौन थी वो? इधर जो सर्वेंट होती है कहती मैम वो पता नहीं बड़ी अजीब सी लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। इधर अवनी कहती है पता नहीं होगी कोई, ध्यान ना दो और जाओ सिया के रूम में खाना देकर आओ और जो ना खाए तो बता देना मुझे। और मम्मी के रूम में और सिया की मम्मी के रूम में भी खाना भिजवा देना। इधर जो सर्वेंट होती है वो हाँ करती है और इधर जो अवनी होती है वो चली जाती है सीधे घर के बाहर। इधर जो सर्वेंट होती है वो ले जाई थी सिया के रूम में खाना और दूसरी और सर्वेंट ले जा रही थी सिया और अवनी की मम्मी के घर के रूम में खाना। तो जो अवनी होती है वो कार खोलती है जाके और वो आज ड्राइवर को साथ में नहीं ले जाती, वो खुद कार ड्राइव करती है, उसके पीछे 3-4 और बॉडीगार्ड्स की कार जाती हैं उसी के पीछे। इधर जो अवनी होती है वो उसका फ़ोन रिंग होता है और इधर जो अवनी होती है वो कहती है बोलो, तुम्हारा काम तो आसान कर दिया मैंने, तोड़ दिया है मैंने उसको। इधर जो आरवी की मम्मी होती है वो कहती है इतना भी नहीं टूटी होगी वो जितना तुम समझ रही हो कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे या मर जाए जाके, तुम्हें उसको और तोड़ना होगा, समझ रही हो ना? इधर अवनी कहती दुश्मनी तो उससे मेरी ज़्यादा है तुमसे, उससे तो सिया की हर चून का बदला मुझे निकालना है।
जिस तरह मैं तड़पी हूँ उसके साथ सिया को देखकर उस तरह उसे भी तड़पना होगा, मुझे और सिया को एक साथ देखकर। इधर जो अवनी की सौतेली मम्मी होती है जानवी, वो कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हारे भरोसे सारे शेयर्स आरवी के नाम किए थे, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम्हें ने कहा था कि उसे तब तक मसूरी बुला लो, तब तक मैं संभाल लूँगी, और तुमने संभाला भी है। इतना तो कोई नहीं कर पाता अवनी जितना तुमने किया है। ये तो जो अवनी होती है वो कहती है मैंने सिर्फ अपने लिए किया है और किसी के लिए नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने प्यार के लिए किया और किसी चीज़ के लिए नहीं किया है। और जहाँ तक आरवी को तोड़ने की बात रही, वो मैं तोड़ दूँगी, बिल्कुल चूर चूर कर दूँगी उस लड़की को, इतना तोड़ दूँगी कि जुड़ भी ना पाए कभी। इधर जानवी कहती है नहीं टूटेगी वो इतनी आसानी से, नहीं, उसका विश्वास बहुत है, भरोसा बहुत है वो। इधर अवनी कहती उसी भरोसे को तोड़ना मुझे अच्छी तरीके से आता है। इधर जो जानवी होती है वो कहती है कि फिर कुछ करना है क्या तुम्हें। इधर अवनी कहती जो भी करना है वो मैंने सोच लिया है और बस करने की देरी है। इधर जो जानवी होती है वो कहती है तुम निभाओ अपना, मैं निभाती हूँ अपना। इधर जो इतना कहकर जो अवनी होती है वो देखती है फ़ोन की तरफ काट देती है। आई मीन उसके लिए सिर्फ जानवी एक खिलौना थी। आई मीन कह सकते कि अपना काम निकलवाने का ज़रिया थी जानवी। उसको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था कि तुम्हारे लिए 100% तुमने नाम किए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे लिए सिया इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट है, उसका यही था सिर्फ। और वो जा रही थी कहीं पे। इधर जो आकाश और विकास होता है और रोहन होता है वो देख लेता है कि अवनी कहीं गई है, बट वो पीछा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। इधर जो आकाश होता है वो फ़ोन करता है जोया के पास और कहता है कि अवनी अभी भी अपने घर से निकली है। इधर जो जोया होती है वो कहती है मैं उसका पीछा कैसे करूँ, मैं दूसरी साइड हूँ, तुम लोग क्यों नहीं उसका पीछा करते हो। इधर जो आकाश होता है वो कहती कार नहीं है मेरे पास, ऑटो ऑटो भी नहीं मिल रहा है जो मैं इसका पीछा करता, वो तो बहुत दूर निकल गई है अब। इधर जो अवनी होती है वो जा रही थी बहुत फास्ट ड्राइव करते हुए और वो एक घर में पहुंचती है जो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। आई मीन ये नहीं कि टूटा फूटा, तो बहुत अच्छे से बना हुआ था। और वो उस घर का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, बहुत सारे अंदर भी बॉडीगार्ड्स होते हैं। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसके जो पीछे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो पूरी लाइन क्लियर कर देते हैं। आई मीन वो एक एक साइड अवनी के चल रहे थे। इधर जो बाकी के बॉडीगार्ड जो आगे खड़े हुए थे वो अपना सिर झुकाते हैं, आई मीन वो करते हैं। और जो चेयर पे थे उसके पापा अवनी के और सिवाय का भाई बना हुआ था। इधर जो अवनी होती है वो देखती है बॉडीगार्ड की तरफ जो जस्ट उसके पापा के सामने खड़ा हुआ था, वो उसके बहुत तेज तमाचा मार देती है और कहती है तुम्हें तमीज़ नहीं है, मेरे पापा के सिर में चोट लगी है, तूने उसे चेयर पे बांध के रखा है। हाँ, उन्हें तूने चेयर पे बांध के रखा है, बेवकूफ, बेड पे हाथ पैर बांधते हैं इनके, चेयर पे कितनी तकलीफ हो रही होगी इन्हें, तुम्हें पता नहीं है। जाओ इनको रूम में ले जाओ और वहाँ पे इनके हाथ पैर बांध दो जाके, भाग ना पाएंगे। और चेयर पे तुमने पूरी रात दिन मेरे पापा को चेयर पे बैठा के रखा, उनके सिर में कितना पेन हो रहा होगा। ये जो सिया के पापा जो अपनी के पापा हैं और सिवाय होते हैं वो देखते हैं इन अवनी की तरफ। ये तो जो अवनी होती है वो देखती है सिवाय की तरफ, वो कहती है सारे साहब कोई तकलीफ़ तो नहीं है, नहीं तकलीफ़ हुई है तो बताइए, हम आपकी सेवा में सब हाजिर कर देंगे। आपको चॉकलेट मिलती है टाइम पे, दूध खाना पीना टीवी सब मिलता है ना। हाँ मिलता है। इधर जो सिवाय होता है वो तो अवनी से डर रहा था, आई मीन उसकी ऐसी हरकतें देख के वो डर रहा था। इधर जो अवनी होती है वो अपना हाथ बढ़ाती है सिवाय की तरफ और उसकी चिक्स को थोड़ा सा सहलाती है और कहती डर क्या रहे हो सिवाय, अब तो
तुम मेरे साले लगते हो, तुम्हारी बहन मेरी वाइफ है। तो डरना वरना छोड़ो, और जब तक तुम्हारी दीदी को मुझसे प्यार नहीं हो जाता तब तक तुम ऐसे ही बंद रहोगे। जैसे ही तुम्हारी दीदी को मुझसे प्यार हो गया, हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। किस चीज़ की कमी है मेरे पास? तुम अपना बिजनेस जो तुम्हारा डूबा हुआ है वो मैं खड़ी करने में हेल्प करूँगी। अरे जो मेरा है वो तुम्हारी दीदी का है, जो तुम्हारी दीदी का है वो तुम्हारा होगा। किस बात की चिंता है तुम्हें? बस थोड़ी सी तकलीफ और, बस। इधर वो देखती है अपने पापा की तरफ और कहती, पापा ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? सॉरी पापा, मुझे मारा। पर आप क्यों नहीं समझते? आप तब से आरवी की पढ़ाई किए जा रहे थे, आरवी 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 वो आरवी ये, सिया करती है वो करती है। आप ये कर रहे थे पापा। आपने अवनी को कभी नहीं देखा कि मेरी अवनी वो ये 4 साल में ये कर लिया वो कर लिया, पूरे ग्वालियर पे राज है मेरे। आपने ये कभी नहीं किया। आप कह रहे थे आरवी ये आरवी वो, सिया ये, आप ये कह रहे थे पापा। और पापा आपके लिए सरप्राइज़ है। आपका सरप्राइज़ तो बहुत देर पहले आ चुका था, पर मैंने उसे आपको दिखाने से मना किया था। ये तो बॉडीगार्ड की तरफ देखती है कि तो ले आओ सरप्राइज़ पापा का। कंपनी मिलने वाली है पापा को। हाँ, कंपनी। एक ऐसे इंसान से जो बचपन से फ्रेंड था इनका, कंपनी मिलेगी पापा को उससे। है पापा, देखो आपके प्यारे समधी जी भी यहाँ आ गए हैं। देखोगे पापा उनको? आप फिर दोनों लोग बैठ के बातें करना, टीवी देखना, पर आप लोग यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। और कल तो आप लोग नई जगह चल रहे हो मेरे साथ। कल चलोगे आप लोग मेरे साथ नई जगह? चलोगे ना? हाँ, आपकी तो मर्जी चलने वाली नहीं। जैसा मैं कहूँगी वैसा आपको करना पड़ेगा पापा। पापा देखिए, आप समधी समधी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब बैठ कर बातें कीजिए पापा। कल आप सुबह तक एक नई जगह पे होंगे। तो जो वो देखती है बॉडीगार्ड्स की तरफ वो कहती है कि बताया ना, आज अभी 1 घंटे बाद तुम्हें यहाँ से निकलना है। समझ गए? 1 घंटे या 2-3 घंटे बाद निकलो यहाँ से तुम, और जहाँ बताया है वहाँ इनको रखो चल के। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो वहाँ हमें सिर हिलाते हैं। जो अवनी होती है वो कहती है पहुँच जाए तो बताना। इधर जो अवनी होती है वो देखती है इन तीनों की तरफ और कहती है बाय, मिलते हैं कल नई जगह पे। अरे घुमाना तो मेरा बनता है, अब मेरी शादी का है तो शादी हुई है, अब तुम लोगों को घुमाना तो बनता है पापा। बाय बाय, ध्यान रखना अपना, खाना पीना सब टाइम पे देना। बॉडीगार्ड्स पापा को बेड पे लिटा दो जाके, अब हाथ पैर बांध देना नहीं तो पापा भाग जाएंगे। और मेरे साले साहब का ख्याल रखना, टाइम पे सब देते रहना, इन्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर जो अवनी होती है वो वहाँ से चली जाती है घर की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो अब शाम के 8 बज गए थे और वो पहुँच जाती है मसूरी घर में। इधर जो जानवी होती है वो कार की आवाज़ सुनती हैं और वो जस्ट ऊपर खड़ी हुई थी। वो ऊपर खड़ी हुई थी सबसे 11th फ्लोर पे। आई मीन वहाँ से आरवी एकदम पिन्नू सी दिख रही थी, छोटी सी आरवी दिख रही थी वहाँ पे, और वो गुस्से में आ रही थी। इधर जो अब आई मीन जो जानवी होती है उनके चेहरे पे थी एक स्माइल। आई मीन होता है ना कि कोई इंसान टूटा हो और तुम उससे कुछ भी करा लो, तो वही होता था जानवी के पास। सो इधर जानवी होती है वो 11th फ्लोर से सीधे 9th फ्लोर पे जाती है। जो टेरेस था 11th फ्लोर पे था, तो वो सीधे जाती है 9th फ्लोर पे और वो वहाँ पे काउच पर ही बैठ जाती हैं। इधर जो आरवी होती है वो नीचे ही थी फर्स्ट फ्लोर पे, और वो लिफ्ट का बटन दबाती है और थोड़ी देर बाद पहुँच जाती है 9th फ्लोर पे। और वो देखती है कि सामने दादाजी बैठे हुए हैं और दादी जी बैठी हुई हैं। अभी इन लोगों को कुछ नहीं पता था कि सिया की शादी हो गई। तो जो दादी जी होती हैं वो कहती हैं ज़ोया नहीं आई बेटा, और तुम तो रुकने गई थी ना, ज़ोया भी और कैशवी कहाँ है, और तुम आ क्यों गई इतनी जल्दी? तुम तो कह रही थी कि कल परसों तक आएंगे शाम को, और सिया को साथ लाने वाली थी ना। इधर जो आरवी होती है उसके आँखों में आंसू आ जाता है, पर वो वहाँ कुछ नहीं बोलती और जाने लगती है अपने कमरे की तरफ।
तो जो दादाजी होते हैं वो भी कहते हैं, बेटा तुम तो कह रही थी आज नहीं आऊँगी, और तुम तो आज आ गई। इधर आर्मी होती है वो, मन तो था कि वो रो दे यहाँ पे, पर वो नहीं रोती, वो सीधे जाने लगती है अपने कमरे की तरफ। इधर जो जानवी होती है वो कहती है, आजकल के बच्चों के चोचले जाते हैं और आ जाते हैं मुंह उठा के, जरा सी भी सब बेसब्र हो गए हैं सारे बच्चे, जरा से भी इनमें सब्र नहीं है। ये तो जो काशवी की आई मीन काशवी की मम्मी और आरवी की बुआ होती हैं जो, वो देखती हैं जानवी की तरफ, वो कहती भाभी मुंह बंद करो, बच्चे हैं। और आरवी को लगा होगा कि कोई बिजनेस का काम है तो वो आ गई होगी, और काशवी काशवी शायद रुक गई होगी जोया के पास। तो जो जानवी होती है वो कहती दीदी आप तो ना ही बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है, आपने तो काशवी को वैसे भी सर पे चढ़ा रखा है, और आरवी भी काशवी की संगत में रहकर बिगड़ गई है। इधर जो दादी होती है वो कहती जानवी अपना मुंह बंद रखो, कम से कम अच्छा नहीं बोल पाती है तो बुरा भी ना बोला करो, और जाओ यहाँ से। इधर जो दादाजी होते हैं वो देखते हैं अपनी वाइफ की तरफ, कहते कैसी बात कर रही हो, बहू है वो इस घर की। इधर जो आरवी की दादी होती है वो कहती आप तो चुप ही बैठिए, आप तो चुप ही बैठिए। इधर जो दादाजी होते हैं वो क्या करते हैं, चुप ही बैठ जाते हैं। इधर जो जानवी होती कहती मम्मी जी आपका देख रही हूँ आजकल मुझे ताना मारना ज़्यादा हो रहा है, आप ज़्यादा ही चिल्ला रही हैं मुझ पे। इधर जो आरवी की दादी होती है वो कहती है मैं चिल्ला नहीं रही, तुम्हारे बोलने की ढंग देखा है तुमने, कैसे बोलती हो, एकदम कौवे की तरह काँव करके बोलती हो। अरे बच्ची है आ गई है, एक बार ये नहीं पूछा कि बेटा ठीक हो, जब से वो आई है ग्वालियर से तुमने उसकी तरफ देखा है, एक बार भी नहीं देखा। तुम उसकी सगी माँ नहीं हो ना जानवी, सगी माँ होती तो देखती उसकी तरफ। वो मुंबई से आई 4 साल बाद आई थी। अरे 4 साल बाद क्या, तुम्हारे लिए तो वो कब से नहीं मिली तुमसे, एक बार भी तुमने उससे ये पूछा कि आरवी ठीक हो बेटा, पूछा तुमने उससे, एक भी माँ का फर्ज तुमने निभाया है। तुम तो जब से आई तुमने उसको उसके बाप का साया भी तुमने उससे छीन लिया, जो उसका बाप इतना उसे चाहता था वो अब ढंग से बोलता भी नहीं, बस में कर लिया ना मेरे बच्चे को तुमने। इधर जानवी कहती कैसी बात कर रही हैं मम्मी आप कुछ भी मन में आया आप बके जा रही हैं। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती मम्मी अब इनसे मुंह लड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप चलो नहीं तो आपका बीपी हाई लो हो जाएगा, अब चलिए यहाँ से। ना कहकर जो काशवी की मम्मी होती है वो ले जा रही थी दादी को उनके रूम की तरफ। इधर जो दादी होती है वो बैठती हैं अपने बेड पे और कहती हैं देखो बेटा अब तुमने आरवी का चेहरा देखा था बेटा। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती देखा था, मैंने देखा था, उसके आंखों में आंसू थे मम्मी। इधर दादी कहती है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा बेटा, एक बार तुम मुझसे बात करो जा करना। इधर जो काशी की मम्मी होती है वो कहती है नहीं मम्मी मैं उससे बात नहीं करूँगी जाके, काशवी को मैं फ़ोन करती हूँ देखती हूँ वो आई भी है कि नहीं मसूरी। इधर जो काशी की मम्मी होती है वो फ़ोन करती है, इधर जो काशी होती है वो भी घर पहुँचने वाली थी, सिर्फ 5 मिनट की दूरी रह गई थी, वो भी घर पहुँचने वाली होती है। इधर जो वो होती है वो फ़ोन उठाती है, इधर जो काशी की मम्मी होती है वो कहती कहाँ हो बेटा। इधर काशवी कहती है मम्मी मैं घर ही आ गई हूँ, बस 2-3 मिनट लगेंगे अभी घर पहुँच रही हूँ। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है जोया भी तुम्हारे साथ है। इधर काशवी कहती है नहीं मम्मी वो कह रही थी कि इतने दिन बाद मम्मी पापा से मिल रही हो तो वो वहीं रुक गई है। इधर जो काशवी की मम्मी होती है कहती ठीक है पर लिवा लाना जल्दी। इधर काशवी कहती मम्मी लिवा लाऊंगी, मैं अभी घर ही आ रही हूँ, आप फ़ोन रखिए। इधर जो काशी की मम्मी होती है वो कहती इतना कहकर जो काशी की मम्मी होती है वो फ़ोन कट कर देती हैं। और काशी की दादी होती है वो कहती हैं मैं तो चाहती हूँ कि आरवी सीधे अब मुंबई चली जाए कुछ नहीं, तुम एक काम करती क्यों नहीं करती बेटा, कुछ भी करो, ऐसा क्यों नहीं करती कि यहाँ ऑफिस का काम सीधे मुंबई में संभाला जा सके, वो भी जल्दी से जल्दी। ये तो जानती हूँ कि 1 महीना टाइम लगेगा पर मैं चाहती हूँ कि मेरी आरवी जानवी से दूर रहे। हर पल उसे देखकर जो जानवी को देखकर उसके दिल में जो तकलीफ़ होती है मैं ही उसे देख सकती हूँ। तो जो काशी की मम्मी होती है वो कहती है मम्मी 1 महीना 2 महीना तो लगेगा,
1 महीना तो आराम से लग जाएगा और मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि 1 महीने से जल्दी सब हो जाए और आरवी मसूरी में ना रहे। तो जो दादी होती हैं वो फिर ऐसे ही बातें कर रही थी काशवी की मम्मी से आरवी के बारे में। ये तो जो आरवी होती है वो जाती है सीधे अपने रूम में और दरवाज़ा लॉक कर लेती है और इधर वो जाती है बेड के साइड ड्रॉवर की तरफ और उसमें से एक फ़ोटो फ्रेम उठाती है जो आरवी की मम्मी का था और वो देखती है अपनी मम्मी की तरफ और उसके आँखों में जो आँसू थे वो उसकी मम्मी की फ़ोटो पे गिरते हैं। आरवी कहती है, मम्मी मैं हार गई। आप चाहती थी ना कि सिया आपके घर की बहू बने। मैं हार गई मम्मी। मैं टूट गई। मैं टूट गई। जैसा आप चाहती थी वैसा नहीं हुआ। आपकी बच्ची बहादुर नहीं है मम्मी। आपकी बच्ची बिल्कुल भी बहादुर नहीं है। बहुत बेकार है आपकी बच्ची मम्मी। बहुत ज़्यादा। आपने एक बार कहा था कि सिया को के घर की बहू बनाना है। मैं नहीं कर पाई मम्मी। सब बिखर गया मम्मी। मैं अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूं? सिया के पास तो उसकी मम्मी है ना, उसके पापा भी है। मेरे पास तो कोई नहीं है मम्मी। ना आप हो ना पापा है। कोई नहीं है मम्मी। इधर वो अपनी मम्मी की फोटो देख के रो रही होती है। तो जो काशवी है वो भी घर पहुंच जाती है और वो जल्दी जल्दी चढ़ रही थी सीढ़ियों की तरफ। जो आरवी की मम्मी सौतेली होती है वो आती है काशवी के सामने और कहती कि क्या वो बड़ी जल्दी वापस आ गई और तुम्हारी वो तीखी मिर्ची जोया नहीं दिख रही है? कहाँ है वो? ये तो जो काशवी होती है वो देखती है मामी की तरफ गुस्से से और कहती है, मामी साइड हट जाइए, इससे पहले मैं कुछ आपको बुरा भला बोल दूँ। साइड हट जाइए आप। ये तो जो जानवी होती है वो कहती है, नहीं हटूंगी साइड। तुम क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? ये तो जो काशवी होती है वो कहती है, मामी हो आप मेरी, इसीलिए लिहाज कर रही हूँ आपका। हट जाइए मेरे रास्ते से। इधर जो वो जानवी होती है वो कहती है, बात नहीं बता रही तो मत बताओ। लगता है बहुत बुरी तरह से टूटी है आरवी, है ना? इधर जो काशी होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होकर देखती है बट वो उसे लगता है कि आरवी ने सब कुछ बता दिया होगा। इसीलिए जो काशी होती है वो सीधे सीढ़ियों से उतर जाती है और दूसरी साइड की सीढ़ियों से चढ़ने लगती है। इधर वो जाती है आरवी के रूम की तरफ। इधर जो जानवी होती है वो सीढ़ियों पे खड़ी हो रही थी और मुस्कुराने लगती है, कहती कि बर्बाद हो गए हो तुम लोग। बस वो शेयर्स मेरे नाम पे आ जाए, बस मेरा बच्चा आर्यन इस घर का, इस पूरे ओबरॉय एम्पायर और जीविका की प्रॉपर्टी पे उसका ही हक होगा। पूरे 5 लाख करोड़ का मालिक होगा मेरा बच्चा। हाय हाय मेरा बच्चा इस पूरे ओबरॉय एम्पायर का राजा होगा। मैं राज करूँगी इस घर पे पूरी तरह से। अभी जो ये मेरी सासू माँ इतना उछल रही हैं, इनको भी मैं जैसे प्रॉपर्टी मेरे हाथ लगे इस बुढ़े बुढ़िया को मैं घर से ही निकाल दूँगी। इधर जो जानवी होती है वो अब यही कहते हुए चली जा रही थी अपने कमरे की तरफ। इधर जो आर्यन होता है वो कहती है, मम्मा वो जो वो आई थी काशवी दीदी के साथ, वो नहीं दिख रही। इधर जो उसकी मम्मा होती हैं आर्यन की, जानवी, वो कहती हैं, तुझे बड़ी फिक्र पड़ी है क्यों? तू तो देवर है ना उसका छोटा। हाँ देवर। इधर जो आर्यन होता है वो कहते हैं, मम्मी देवर क्या होता है? इधर जानवी कहती है, चलो तुम उनके बारे में बात ना करो और चलो चुपचाप होमवर्क करो चल के। अब तुम्हें स्कूल जाना है ना, कि तुम्हें भी आरवी दीदी की तरह अपने छपरीपंती करना है? हाँ, कि नशे में टल्ली होके पड़ी रहो। इधर आर्यन कहता है, पर मम्मी आरवी दीदी तो कभी भी नशे में मैंने उनको नहीं देखा। इधर
जानवी कहती अबे तुमने उसको देखा ही कहाँ आर्यन, चलो चलो तुम मेरे साथ चलो, होमवर्क करो चल के, नहीं तो तुम्हारी मैम कल तुम्हें मारेंगी। इधर जो आर्यन होता है वो कहता है कि पता है मम्मी, मुझे ये आरवी दीदी जरा से भी अच्छी नहीं लगती। जब देखो गोलगप्पे ऐसा मुंह बनाए घूमती है, मुझसे कभी भी बात नहीं करती। इधर जो जानवी होती है वो देखती है अपने बच्चे की तरफ गुस्से से और कहती तेरे मुँह से ज़्यादा आरवी आरवी दीदी नहीं निकल रहा है, मुंह बंद कर ले, उसके साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरा बच्चा है ना कि उस जीविका का। तो तुम चुपचाप चलो और बैठो चल के, और काम करो चल के, अपना होमवर्क करो चल के। ये जो आर्यन होता है वो डर जाता है और सीधे अपनी मम्मी के साथ चला जाता है। इधर जो काशी होती है वो दरवाज़ा खटखटाती है आरवी का रूम का, पर जो आरवी होती है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। इधर जो काशी होती है भाई दरवाज़ा खोल दे प्लीज़, दरवाज़ा खोल, मैं तुझको कुछ नहीं कहूँगी भाई, दरवाज़ा खोल दे। इधर जो आरवी होती है वो अपने आंसू को पोंछती है और वो जो फ़ोटो होती है वो रख देती है ड्रॉवर में, धीरे से ड्रॉवर बंद करती है और अपने आंसू को पूरी तरह से क्लीन करती है, हमें फेस पे दिखे भी ना, और वो जाती है सीधे दरवाज़ा बहुत धीरे से खोलती है और कहती क्या है ये तुम यहाँ। इधर जो काशी होती है वो पहले देखती है आरवी की तरफ और वो समझ जाती है कि स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है, और इधर वो फर्स्ट फ्लोर आती है, आरवी को थोड़ा सा पीछे करती है और दरवाज़ा बंद करती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे बिठाती है और कहती है तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है आरवी वो कह दो, अपने अंदर दबा के मत रखो, जो कुछ भी है निकाल दो। इधर जो आरवी होती है वो दिखती है काशवी की आंखों में और कहती है सिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया काशवी, मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करती है, फिर भी उसने मेरे साथ क्यों किया ऐसा। ना मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है, लव अब सब बकवास चीज़ें होती हैं, सिर्फ दर्द देती है ये सारी चीज़ें। तो जो काशी होती है जो आरवी रो रही थी उसके आंसू को पोंछती है और कहती है कि आरवी तुम्हारे लिए कभी सिया सही थी नहीं, ये लड़कियां सारी की सारी ऐसी होती हैं, हम लोग ना पहले ही ठीक थे, जो हर लड़की के साथ आते थे पहले ही ठीक थे, तुमने ना आरवी प्यार करके गलती की है और वो इस गलती की सज़ा है, तुमने खुद को चेंज ही नहीं करना चाहिए था, तुम जैसी थी वैसी ठीक थी, अब इन सारी चीज़ों को छोड़ो और तुम अपने बिजनेस पे फोकस करो। इधर जो आरवी होती है वो कहती कैसे फोकस करूँ मैं बिजनेस पे, नहीं बोली जाती सिया मुझसे। फिर काशवी कहती बोलना पड़ेगा, मैं नहीं कह रही परमानेंट भूल जाओ, मैं नहीं कह रही, बट जितना तुम तड़पी हो उतना सिया को तड़पाओ, उतना तुम सिया को तड़पाओ। तो जो आरवी होती है वो कहती कैसी बातें कर रही हो काशवी, भाभी होने वाली थी तुम्हारी और तुम अब सिया के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, प्यार करती हूँ कोई नफरत नहीं करती जो मैं उससे तड़पाऊँ। इधर काशवी कहती है आरवी पागल मत बनो, नहीं करती थी वो तुमसे प्यार, आई मीन जो इधर काशवी थी वो सिया के लिए अपने दिल में इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भूल गई थी कि आरवी उसके सामने बैठी है, उसे तो समझाना चाहिए बट नहीं, वो उसको और भड़का रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा गुस्से में आती है और काशवी उठो उठो काशवी तुम। इधर जो काशवी होती है वो कहती क्या हुआ, इधर आरवी कहती मुझे आराम करना है थोड़ा सा, तुम जाओ यहाँ से। इधर जो आरवी होती है वो काशवी का हाथ पकड़ती है और उसे रूम के बाहर खड़ा कर देती है, कहती है सुबह ऑफिस चलना है और मुझे आराम करना है, तो मैं सोने जा रही हूँ। इतना कर जो आरवी होती है वो दरवाज़ा बंद करती है और उसी दरवाज़ा जैसे बंद करती है वो अपनी पीठ कर लेती है दरवाजे में लगाती है और वहीं पे बैठ के रोने लगती है, वो रोने लगती है और वो अपनी पैरों के बीच में अपना सिर रखती है और बस रोने लगती है। इधर जो अवनी होती है वो भी घर पहुंच गई होती है और वो देखती है कि सिया ने अभी खाना नहीं खाया, उसका टेबल पे खाना रखा होता है, वो चेक करती है अपना फ़ोन, तो उसके फ़ोन पे लैंडलाइन से बहुत बार कॉल आ चुका था। फिर जो वो जाती है वो सीधे
सिया के पास बैठती है। जैसे वो सिया के पास बैठी थी, जो सिया होती है वो दिखती है अवनी की तरफ और कहती दूर हटो अवनी, दूर हटो। ये तो जो अवनी होती है वो कहती है सिया पहले खाना खाओ, वरना तुम्हारे मम्मी पापा को खाना नहीं मिलेगा। समझ रही हो ना, मैंने जैसे कहा था कि तुम जैसे खाना नहीं खाओगी वैसे भी उनको सुबह से कुछ नहीं मिला है, तो वो भूखे मर जाएंगे। इससे अच्छा है तुम खाना खा लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इधर वो झूठ बोल देती है कि तुम्हारे मम्मी पापा को खाना नहीं दिया, जबकि उसने पहले ही भिजवा दिया था। इधर जो सिया होती है वो अब खाना 2-3 टुकड़े तोड़ती है और बस खाती है, और बस। इधर जो अवनी है उसको अचानक से कॉल आता है और वो रूम के बाहर चली जाती है। इधर जो सिया होती है वो प्लेट बेड के खाले खिसका देती है, और इधर जो अवनी थी वो थोड़ी देर बाद आती है तो देखती है सिया पूरी लेट गई थी और उसने पूरी तरह से अपने ब्लैंकेट सर पे रखा होता है। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ और उसकी तरफ कदम बढ़ा रही होती है। इधर जो सिया है उसके कदमों की आवाज़ उसको पास पास जैसे वो बढ़ रही थी उसको सुनाई देती है। इधर जो सिया होती है वो जैसे अवनी उसके पास आई थी, इधर जो अवनी होती है वो धीरे से ब्लैंकेट सिया के सिर से हटाती है और उसकी तरफ देखती है। उसके जो बाल आ रहे थे आगे, तो जो सिया थी वो अवनी को घूर रही थी। इधर जो अवनी होती है वो उसके थोड़े से बाल हटाने वाली थी। इधर जो सिया होती है वो जो उसने पिलो के नीचे जो चाकू रखी थी वो निकाल लेती है और अवनी को दिखाते हुए कहती है अवनी दूर हटो, अगर तुम मेरे पास भी आई तो मैं खुद को मार लूँगी, वरना मैं तुम्हें मार दूँगी, वरना दूर रहो। मेरे और तुम्हारे बीच कभी ऐसा रिश्ता नहीं बन सकता, तो दूर रहो, वरना मैं खुद को मार लूँगी और नहीं तो तुम्हें मार दूँगी। इधर जो अवनी होती है वो बढ़ रही थी सिया की तरफ। इधर जो सिया थी वो बेड पे ही बैठे बैठे वो पीछे हट रही थी। इधर जो अवनी होती है वो जैसे उसके फेस के सामने से जाती है और वो एक पिलो उठाती है और सीधे जाती है सोफे पे, और वो सिया से कुछ कहती भी नहीं है कि ये है वो है। वो सीधे अपना पिलो उठाती है और सोफे पे चली जाती है और वहीं पर लेट जाती है। तो जो सिया होती है वो अभी भी हाथ में अपने चाकू पकड़े हुए थी। अभी हल्दी वाला दूध नहीं आता, सो उसमें कोई दवाई भी नहीं मिला सकती थी। इधर जो अवनी होती है वो जाके सोफे पे लेट जाती है और देखती है सिया की तरफ वो कहती है कि कल हम लोग मसूरी जा रहे हैं और कल तुम जल्दी सुबह तैयार हो जाना, और मुझे इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं चाहिए, और कल तुम्हें तैयार होना है। तो तैयार होके कल सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, तो तैयार हो जाना, कोई नौटंकी नहीं करनी है तुम्हें। और ये मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, इसके बाद जो तुम्हारी मम्मा है वो नहीं तो गायब हो जाएंगी इस घर से। इधर जो सिया होती वो क्या करती, वो चाकू को अपने हाथ में ही पकड़े रहती और वो दूसरी तरफ अपना फेस करके आरवी के बारे में सोच सोच कर वो रो रही थी। इधर जो अवनी है उसको खुशी थी कि शादी तो हो गई है, एटलीस्ट वो शादी तो उसने कर ली, उसको इस बात की खुशी थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। सो गुड नाइट।